यूपी के नोएडा में ट्विन टावर जमींदोज, मात्र 9 सेकंड्स में ध्वस्त हुई भ्रष्टाचार की डबल इमारत। रेत के टीले की तरह ढहा सुपरटेक ट्विन टावर्स, धूल का गुब्बार आसमान में फैला। ट्विन टावर गिरने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस, आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं। ट्विन टावर के गिरने के बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी बोली, ऑपरेशन पूरी तरह सफल। लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीटीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे। धूल के गुब्बार को थामने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने खास व्यवस्था की थी। करीब 100 वाटर टैंकर्स और 300 सफाई कर्मचारियों को लगाया गया था। ट्विन टावर के करीब रहने वाले लोग करीब 7 बजे से अपने घरों में लौटने लगे। वायु प्रदूषण का डर सता रहा है। 103 मीटर और 94 मीटर की इमारतों के ढाने की तस्वीर सामने आ गई। आज तक के हाईटेक कैमरे में कैद ऐतिहासिक नजारा। ट्विन टावर के मलबे को हटाने में लगेगा 3 महीने का वक्त। करीब 15 करोड़ में बिकेगा मलबा। 3700 किलो बारूद से दोनों टावर को ढाया गया। ब्लास्ट से पहले करीब 7000 लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। ट्विन टावर गिराने के बाद नजदीक के कॉलोनियों का अधिकारियों ने दौरा किया, नुकसान का आकलन किया। धूल के गुब्बार को साफ करने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी कॉलोनियों में पहुंचे, जमा धूल को साफ करते हुए दिखे। भ्रष्टाचार की इमारत गिराने के बाद बोले यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, कहा गुनहगार पहचाने गए, जल्द होगा एक्शन। कि जो EQI सीओ नोएडा बता रहे हैं कि जो EQI लेवल्स हैं, यानी डस्ट के जो लेवल्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हुआ है। फिर भी काफी काम अभी करना होगा। नोएडा में भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत खड़ी करने में कई अधिकारियों की मिलीभगत। नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी, सुपरटेक के 4 निदेशक और 2 आर्किटेक्ट पर कार्रवाई का इंतजार। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए किया गया था जोरदार विस्फोट। इंजीनियर चेतन दत्ता ने दबाया था ब्लास्ट का बटन। थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उस भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। नोएडा के ट्विन टावर गिराए जाने से पहले अस्पतालों को जारी किया गया था अलर्ट। हेल्थ इमरजेंसी की भी तैयारी थी। नोएडा में ट्विन टावर के करीब नो फ्लाई जोन रखा गया। ड्रोन को भी उड़ने की नहीं थी इजाजत। धमाके के वक्त यातायात व्यवस्था की देखरेख के लिए अतिरिक्त 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई। 200 मीटर के दायरे में 200 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आया। सभी नियमों को ताक पर रखकर बने टावर। इन टावर्स को एक रिवाइज्ड बिल्डिंग प्लान के तहत अप्रूवल मिला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्विन टावर के गिराने का रास्ता साफ हुआ था। दोनों टावर्स की मौजूदा वैल्यू 700 से 800 करोड़ रुपए। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए 9 साल तक अदालतों में चली सुनवाई। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इमारतों को गिराने का फैसला दिया था। गैर कानूनी तरीके से बनी इमारत को गिराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में आदेश दिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर फाइनल हुआ। नोएडा में सुपरटेक कंपनी को टावर बनाने के लिए 13.5 एकड़ जमीन की गई थी आवंटित, लेकिन गलत तरीके से सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा ने बनवाए ट्विन टावर।